हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को पता होगा कि 3 फरवरी 2021 को आपका एनएफएल का पेपर होने जा रहा है आईटीआई कैंडिडेट के लिए। तो इस वीडियो में मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 3 तारीख को पेपर में देखने को मिल सकता है। और ये सभी क्वेश्चन मैं जो बताऊंगा ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोग के लिए। सभी क्वेश्चन को रट्टा मार जाइए जितना ज़्यादा हो सके। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारा चीज़ कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। और पार्ट बाई पार्ट करके मैं वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने में नज़र आ रहा होगा। लिखा गया है किसी सजावटी श्रृंखला वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट वाले कितने बल्ब को 240 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे आपको क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा। तो 6 चौक 24, 40 आपका यहाँ पे सजावटी लैंप आप लोग जोड़ पाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 ट्रांसफार्मर को आपको इसमें पैरेलली चलाना है। तो आप लोग क्या क्या इसमें शर्त चाहिए, प्रमुख शर्त। आप लोग को पता है कि वोल्टेज, फ्रिक्वेंसी और फेज सीक्वेंस आपका समान रहना चाहिए। तो आपका बी नंबर ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा नंबर में आपको पूछा गया है डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन। तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या होता है, ईएमएफ का 5 ZNP/60 ये आपका वोल्ट, आपका ये राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बोला गया है कि BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों के क्रमागत रंग होते हैं। आपको क्या होता है, रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, आपका काला वाला यूज करते हैं, यानी कि ब्लैक कलर। और अर्थिंग के लिए हम लोग हरा वाला यूज करते हैं, वायर ग्रीन कलर, ठीक है। ये हो गया आपका 4 का आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एल्युमिनियम पर टकाई के लिए किस सोल्डरिंग फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो आपको पता है ये आपका बरोजा या आयरा 7 आपका एल्युमिनियम टकाई के लिए यूज किया जाता है ये फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि H श्रेणी के विद्युत रोधी या उष्मा रोधी का सीमित तापमान क्या है। तो आप लोग को पता होगा, अगर आपने टेम्परेचर वाला आपने चार्ट जो है वो पढ़ा होगा, ए के लिए कितना होता है, एफ के लिए कितना होता है, तो आपको ये जरूर पता होगा। तो एच के लिए आपका 180 डिग्री सेल्सियस तक वो तापमान को सह सकता है। 6 नंबर का आपका 4th नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि एक जो आपका अल्टरनेटर में जो विद्युत प्रेरित होता है ईएमएफ का, उसका इक्वेशन जो आपका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उसका क्या फार्मूला रहता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, PN/120 होता है। तो ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो आपका 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। आपको पता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो हमको क्या करना होता है कि उसके सांस को चलने के लिए हम लोग उसको कृत्रिम श्वसन देते हैं। तो इसमें निम्नलिखित में से सबसे कौन सा सरल है, तो ये है आपका मुंह से नाक वाली विधि सबसे सरल विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर का क्षमता कितना होता है। आपका पता है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। तो क्षमता हाफ वेव का पूछा गया है, तो आपका 40.6% आपका होता है। ये हो गया आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अधिकांश सिंगल फेज मोटरों को आमतौर पर किस प्रकार में वाइंडिंग किया जाता है। तो देखिए, सिंगल फेज मोटर में हम लोग कौन सा वाइंडिंग यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग यूज करते हैं। और 3 फेज मोटर में हम लोग कौन सा बास्केट वाइंडिंग यूज करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सोल्डरिंग आयरन बीट किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि सोल्डरिंग आयरन जो बीट बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग क्या यूज करते हैं, तांबा यूज करते हैं, कॉपर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोधक की क्षमता ऐसा यूनिट क्या होती है। तो आपको पता है ओम होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज रेगुलेटर में कौन सा डायोड उपयोग होता है। तो आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेटर में आपका जीना डायोड यूज होता है, ठीक है। जीना डायोड, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। तो 13 का आपका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको पता होता है कि 3 प्रकार का मैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरो होता है, पारा होता है, डाई होता है।
अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़रूर आपने एग्जाम्पल इसका याद किए होंगे। तो आपका 4th नंबर जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड, कॉपर और लेड। ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंतर्गत आता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत रोधी है? तो आपको पता है कि फाइबर आपका विद्युत रोधी है। 15 का 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि डीसी जो जनरेटर होता है वो कब मैक्सिमम इफिशियंसी देगा या दक्षता देगा? तो जब यहाँ पे देख पा रहे होंगे परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, तो आपका डीसी जनरेटर मैक्सिमम इफिशियंसी देगा, परिवर्ती हानि स्थिर हानि के बराबर हो। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये इसको भी रट्टा आप लोग मान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17वां नंबर, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्लक्स? और ये मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोग से पूछा था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपका लक्स इज़ द राइट आंसर। आपको पता है कि वाट आपका पावर का होता है और ये कैंडल पावर, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, इल्यूमिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवरोधक पे चांदी वाली पट्टी के लिए टॉलरेंस क्या होता है, कि उसका सहनशीलता क्या होता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ±10% आपका चांदी के लिए टॉलरेंस रहता है। तो 18 का 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज रेक्टिफायर बनाने में आपका कितना डायोड को यूज किया जाता है? तो आपको पता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हम लोग 4 डायोड यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1 डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 2 डायोड हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर आपका इंटरपोल जो फील्ड कॉइल होता है उसको कैसे कनेक्शन किया जाता है? तो उसका कनेक्शन हम लोग करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में सीरीज में हम लोग कनेक्शन करते हैं इंटरपोल फील्ड कॉइल का। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21वें नंबर, कि विद्युत मापी उपकरणों में हेयर स्प्रिंग बनाई जाती है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग जो स्प्रिंग यूज करते हैं वो किसका बना होता है? तो वो आपका फास्फोरस ब्रोंज का बना हुआ रहता है। ठीक है, फास्फोरस कहाँ से या फास्फोरस ब्रोंज बोल सकते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है। तो आप लोग को पता होगा स्टार कनेक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपका राइट आंसर होगा √3 गुना फेज वोल्टेज। ठीक है, और स्टार कनेक्शन में आपका लाइन करंट इक्वल टू क्या होता है? फेज करंट होता है, और लाइन वोल्टेज मैंने बता ही दिया कि √3 फेज वोल्टेज हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग रटिए, बहुत ही वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। स्टेपर मोटर किस तरह का मोटर होता है? तो आपको पता है कि स्टेपर मोटर एक प्रकार का सिंगल फेज मोटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर पे, जो हम लोग स्विच यूज करते हैं, स्विच सॉकेट, उसका जो टर्मिनल वाला होता है उसमें हम लोग किस मटेरियल का यूज करते हैं? ठीक है, आप लोग हिंदी में पढ़ लीजिए, मैंने ऊपर भी बता दिया हूँ। तो हम लोग पीतल का यूज करते हैं, जो उसका टर्मिनल्स वगैरह बनाने में स्विच सॉकेट का जो यूज होता है उसमें हम लोग पीतल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने में कि किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबे का अधिकतर आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी आप वायरिंग कर रहे हैं घर में कहीं भी पावर वायरिंग, तो मिनिमम आपको 1.5 mm का, तो mm² का आपको कंडक्टर का साइज रखना है, और इससे कम नहीं रख सकते। इससे ज़्यादा आप लोग ले सकते हैं, 4 mm का भी ले सकते हैं, 3 mm का भी ले सकते हैं, लेकिन आप मिनिमम आपको 1.5 mm रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार किसी संस्थापन में पूर्ण भार की अवस्था में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि फुल लोड जो आपका वोल्टेज होता है उसमें कितना % ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए? तो ये आपका 3% से ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए BIS के अकॉर्डिंग। तो आपका 3% इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीक फैक्टर क्या होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आपको क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू, दोनों का अनुपात होता है पीक फैक्टर, हम लोग निकालते हैं फार्मूला के रिगार्डिंग। तो ये आपका 3 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं बता दूं कि ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, कि फेस टू फेस और फेस टू न्यूट्रल तक केबल में जो हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापते हैं वो कम से कम इतना से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वो तो क्या होगा इसका आंसर? 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए 5 मेगा ओम, 10 मेगा ओम, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका मिनिमम 1 मेगा ओम बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 पे,
ड्रम स्विच जो हम लोग यूज करते हैं वो किस में किया जाता है, तो हम लोग पता है कि सजावटी जो हम लोग डेकोरेटिंग लाइट यूज करते हैं उसमें हम लोग ड्रम स्विच का यूज करते हैं। सजावटी लाइट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पर कपरवा होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का आपका ये फार्मूला होता है -1.620 इंटू 10⁻⁻19 C। ठीक है, तो 30 का आपका 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने फाइनली आप लोग के सामने में 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाया हूँ और पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड आपका NFL एग्जामिनेशन में आ सकता है। सभी क्वेश्चन को आप लोग डर जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये था आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।